सुप्रभात बच्चों, प्रस्तुत है थॉट ऑफ द डे यानी कि आज का सुविचार। जीवन अपना प्रभाव डालने के बारे में है, केवल जीविका अर्जन नहीं। लाइफ इज अबाउट मेकिंग एन इम्पैक्ट। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे थॉट इज डिफिकल्टीज स्ट्रेंथन द माइंड एज वेल एज लेबर डज द बॉडी। जैसे श्रम करने से शरीर मजबूत होता है, उसी प्रकार से कठिनाइयों से मस्तिष्क सुदृढ़ होता है। इसीलिए हमें अपने दिमाग को खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ न कुछ नया सीखते रहना चाहिए, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। और बच्चों, आपको पता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर होता है। धन्यवाद। या हिंदी में भी पैकिंग कहते हैं। आज का पैकिंग मीन्स शब्द है पैकेज, जिसमें आप उपहार आदि पैक करते हैं। वाक्य में प्रयोग देखते हैं। ही इज पैकिंग पैकेज का वह उपहार अर्थ होता है पुलिंदा, गट्ठा, पार्सल, एक मुश्त, कलरफुल पैकिंग या किसी कर्मचारी को साल भर में मिलने वाले सभी भत्तों और वेतन का योग। आइए अब इसे वाक्य प्रयोग से समझ लेते हैं। आई अंडेड द पैकेज एंड टुक आउट द बुक्स। मैंने गट्ठा खोल दिया और किताबें निकाल ली। प्लीज अंडू द पैकेज। कृपया गट्ठे को वापस खोल दें। उत्तर है धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ आज की पहेली। 24 घंटे एक होते सुबह हैं, एक रात शाम काली को होती है, आए और दिन में अंधकार उजाला को होता है, दूर रात भगाए। पुल्लिंग शब्द दुनिया है और देखे दिन खुश स्त्रीलिंग हो शब्द जाए। है।
दुनिया देखे खुश हो जाए, इनके बिना न रौनक आए, इनके बिना न रौनक आए। बताओ बच्चों क्या? हाँ, सोचो। सही जवाब सूरज और चांद। सूरज सुबह और चांद शाम को आकर अंधेरा दूर भगाता है। नमस्कार। आज का इतिहास। आज के दिन 12 फरवरी 1928 में गांधी जी ने बारदोली में सत्याग्रह की घोषणा की। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया। उस समय अंग्रेजी सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। पटेल ने इस वृद्धि का जमकर विरोध किया और इस विरोध को देखते हुए अंग्रेजी सरकार को अपना यह कठोर नियम वापस लेना पड़ा और वृद्धि की दर 6% करनी पड़ी। और अगली खबर हमारी आज ही की 12 फरवरी 1975 में भारत ने खुद को चेचक मुक्त घोषित किया। इसे शीतला, बड़ी माता, स्मॉल पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। यह एक विषाणु जनित रोग है और एक संक्रामक बीमारी भी है। और आज के दिन भारत ने अपने आप को चेचक मुक्त घोषित किया। धन्यवाद। लेडी ऑफ द लेक नामक कविता रची। आज के विशेष में भारत की चेचक एक महामारी। चेचक मनुष्य द्वारा ज्ञात सबसे जानलेवा बीमारियों में से एक। पहली चेचक भी राज्यपाल एकमात्र ऐसा मानव रोग है जिसे टीकाकरण द्वारा उन्मूलित किया जा चुका है। चेचक के विशेष लक्षणों की शुरुआत। आइए जानते हैं कुछ देश और उनकी राजधानियां। वेरियोला मेजर वायरस के संपर्क में आने के लगभग 2 हफ्ते बाद बुखार और सुस्ती के साथ शुरू होते थे। सेनेगल देश की राजधानी डाकार है तथा इसके लगभग 30% मामलों में मौत हो जाती थी। 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने आधिकारिक रूप से चेचक के उन्मूलन की घोषणा की। माली देश की राजधानी चेचक के टीके की खोज 1975 में एडवर्ड जेनर ने की थी। धन्यवाद। हेलो बच्चों। हेलो एवरीवन। क्विज ऑफ द डे में आज है देश और उनकी राजधानियाँ। चल मेरे भाई। तंजानिया चलिए अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में स्थित एक देश है। इसका राष्ट्रगान गॉड ब्लेस अफ्रीका है और इसकी राजधानी दोदोमा है। चल मेरे भाई मेरे जाम्बिया गणराज्य दक्षिणी अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है। इसका राष्ट्रगान है जाम्बिया के लिए उठो और गाओ स्वतंत्र और गर्व से और इसकी राजधानी लुसाका है। अल्जीरिया अफ्रीका के मगरेब क्षेत्र में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी और सबसे अधिक आबादी वाला शहर अल्जीयर्स है। इसका राष्ट्रगान है हम प्रण लेते हैं। रुवांडा मध्य पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है जो भारत के केरल राज्य से भी छोटा है। इसकी राजधानी किगाली और राष्ट्रगान रुवांडा नजीजा है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों, मैं सोनम आपके लिए लाई हूँ आज की कविता जड़ और फूल। एक पेड़ था गुलमोहर का, फूल खिले गुलदस्ते जैसे, फूलों को शैतान है ना बढ़िया कविता। जड़ नहीं आप सभी इस कविता को फटाफट गाइए और याद भी करिए। हो गया सुंदरता का बदसूरत कहकर हंसी उड़ाई। नमस्कार बच्चों, चलते हैं आज की कहानी की तरफ। तो आज की कहानी का शीर्षक है जो पढ़ेगा वो पढ़ेगा। चुपचाप रही एक दिन शेर सिंह अपने जंगल में गरज बिजली चमकी जोर शोर से, गिरकर बिजली गुलमोहर पर ठोक किया चहुओर ओर से। वर्षा बीती, सर्दी बीती, बसंत आया झूम झूम कर। चमत्कार फिर हुआ, पेड़ पर पत्ते निकले हरित होकर, कलियों से वे फूल बन गए। जड़ ने पूछा क्या हाल है भाई? फूल हुए बहुत शर्मिंदा, अपनी गलती समझ में आई। नवकुसुमित पुष्पों ने समझा जड़ के बिन नहीं अस्तित्व हमारा। बार बार फिर क्षमा मांग कर बोले सचमुच तुम हो प्यारा। चुन्नू ने कहा। हेलो एवरीवन। आज की कहानी है बड़ा खूब है पर गुना नहीं। एक राजा ने अपने पुत्र को ज्योतिष की विद्या सीखने के लिए एक प्रसिद्ध ज्योतिषी के यहाँ भेजा।
ज्योतिषी का बेटा और राजकुमार दोनों साथ ही शिक्षा प्राप्त करने लगे। कई वर्ष बाद शिक्षा प्राप्त करके ज्योतिषी के साथ राजकुमार वापस आया। राजा ने अपने पुत्र की परीक्षा लेने का विचार किया। इसके लिए राजा ने अपने हाथ में चांदी की एक अंगूठी रखते हुए राजकुमार से पूछा, बताओ मेरी मुट्ठी में क्या वस्तु है? राजकुमार बोला, सफेद सफेद गोल गोल सी कोई कड़ी चीज है, बीच में उसके एक सुराख है। राजा बहुत खुश हुआ और बोला, इतना तुमने ठीक बताया है, अब उस चीज का नाम बताओ। राजकुमार ने बताया, चक्की का पात। राजा को यह सुनकर बहुत निराशा हुई। उसने मन में सोचा कि यही है इसकी ज्योतिषी की पढ़ाई। जब उसने ज्योतिषी से इस बाबत सवाल किया तो ज्योतिषी ने बताया, जहाँ तक ज्योतिष विद्या की बात है वहाँ तक उसके द्वारा दिए गए पहले जवाबों से आपको इसका अंदाजा हो गया होगा। लेकिन राजन, अकल तो जिसके पास जितनी होती है उतनी ही उसके काम आती है। राजकुमार में विद्या का नहीं अकल का घाटा है। इसे यह मामूली बात भी समझ में नहीं आई कि चक्की के पात जैसी बड़ी चीज आपकी हथेली में कैसे आ सकती है। किसी को समझ देना मुश्किल है। इसलिए मैं यह कहता हूँ कि इसने पढ़ा तो खूब है पर गुना नहीं। जब स्कूल पढ़ने आता है आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नमस्कार, आज मोटिवेट योर सेल्फ का विषय है प्रचलित शब्दों की दृष्टि में शिक्षक का व्यवहार। शिक्षक शब्द बनता है 3 अक्षरों से, जिसमें शी से बनता है शिखर तक ले जाने वाला, क्षा क्षमा की भावना रखने वाला, का कमजोरी दूर करने वाला। इसी प्रकार अध्यापक शब्द बनता है 4 अक्षरों से, अध्ययन अध्यापन में रुचि रखने वाला, ध्यान पूर्वक बच्चों के प्रश्नों को सुनने वाला, पा परिश्रमी एवं परीक्षा के प्रति वफादार, का कर्तव्यनिष्ठ। इसी प्रकार टीचर वर्ड बनता है 7 लेटर से, टी फॉर ट्रूथफुल एंड टॉलरेंट यानी विश्वसनीय एवं धैर्यशाली, ई फॉर एफिशिएंट यानी कुशल, ए फॉर एफेक्शनेट यानी मिलनसार, सी फॉर चीयरफुल एंड कमांड ओवर सब्जेक्ट यानी प्रसन्न चित्त एवं विषय पर अधिकार, एच फॉर हेल्दी शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ, ई फॉर एनर्जेटिक कार्य करने की शक्ति रखने वाला, आर फॉर रिसोर्सफुल एंड रेगुलर साधन संपन्न एवं नियमित। हमें एक शिक्षक के रूप में उपरोक्त गुणों को अपने व्यवहार में लाने के लिए निरंतर प्रयास करने का अभ्यास करना चाहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। महत्व को सीखता चला जाता है और उसकी सिंसियरिटी और सीखने की इच्छा बलवती होती जाती है। वहीं अगर उसकी लगातार उपेक्षा की जाती है तो वो सीखने से विमुख होता चला जाता है। इसका आशय यही है कि शिक्षा के अर्थ से अधिक शिक्षा का महत्व समझना अधिक आवश्यक है। जब वो महत्व समझने लगेगा तो खुद से पढ़ने के लिए प्रेरित होगा। इस विषय पर आपका क्या मानना है, जरूर साझा करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ। आप सभी को संजीव शर्मा का प्रणाम। आप देख रहे हैं प्रेरणा सूची से जुड़े हुए लर्निंग आउटकम से संबंधित कार्यक्रम, जिसमें हम प्रतिदिन किसी एक गतिविधि के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 5 के गणित विषय के एलो कोड M510 के बारे में, जिसका विषय है संख्याओं की समझ एवं गणितीय कार्य। इस एलो कोड में बच्चे को लाभ और लाभ से संबंधित प्रतिक्रियाओं के बारे में समझाने की बात कही गई है। आइए देखते हैं इसके लिए हम किस प्रकार की गतिविधियां करा सकते हैं। यहाँ दी गई गतिविधि एक उदाहरण मात्र है। शिक्षक ऐसी ही अन्य गतिविधियां अपनी शिक्षण योजनाओं के लिए तैयार कर सकते हैं। सबसे पहले आप छात्रों के 2 समूह बनाएं और उनको अलग अलग बिठा दें। किसी एक छात्र को दुकानदार बना दें और दुकान से सामान क्रय करने का रोल प्ले कराएं। पहले समूह से एक छात्र दुकान पर जाता है और वो 10 रुपये की टॉफ़ी खरीदता है। दुकानदार उसको 10 रुपये में 5 टॉफ़ियाँ देता है। अब दूसरे समूह से छात्र उसी दुकानदार के पास जाता है, वह भी 10 रुपये की टॉफ़ी खरीदता है, परंतु दुकानदार उसे 6 टॉफ़ी देता है। अब छात्रों से पूछें कि टॉफ़ी खरीदने में किसको लाभ हुआ। इसी प्रकार से कुछ अन्य सामग्री क्रय कराने की गतिविधियां अन्य छात्रों के साथ भी कराएं और लेन देन संबंधी व्यवहारिक गतिविधियां कराएं, जिससे आरंभ में फायदा व नुकसान की संकल्पना को समझाते हुए लाभ और हानि को स्पष्ट कराएं। इस गतिविधि का उद्देश्य सभी छात्रों को संख्यात्मक रोचकता से जोड़ते हुए लाभ और हानि की संकल्पना से व्यवहारिक जीवन को जोड़ना है। यहाँ कराई गई गतिविधि में रोचकता बनाए रखने के लिए आप कुछ चीज़ों का